नमस्कार, जय सिया राम, जय नीम करौली बाबा। मैं पवन कुमार चतुर्वेदी आशा करता हूँ परम पूज्य गुरुदेव हनुमंत स्वरूप बाबा नीम करौली महाराज जी की कृपा से आप और आपके परिवारीजन स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे एवं सकुशल होंगे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ चलते हैं आज के क्रमांक की ओर। मित्रों, सारा संसार आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक रोगों से ग्रस्त है। कभी कभी सभी प्रकार की दवाएं कर लेने पर भी रोग मिटता नहीं है और डॉक्टर भी रोग को पहचान नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति में भगवान का नाम जप ही वह रसायन अर्थात औषधि है जो मनुष्य के शारीरिक व मानसिक रोगों का नाश कर काया को कंचन की तरह बना देता है। जैसे भगवान में अनंत चमत्कार हैं, अनंत शक्तियां हैं, वैसे ही अनंत शक्तियों से भरे उनके नाम जादू की पिटारी हैं जो लौकिक रोगों की तो बात ही क्या है, भयंकर से भयंकर भव रोग को भी मिटा देते हैं। मित्रों, आज हम भगवान धन्वंतरी और उनके द्वारा बताए गए नाम त्रय मंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। उन्होंने देवताओं व ऋषियों को औषधि, रोग निदान और उपचार आदि के बारे में बताया। सभी रोगों पर समान और सफल रूप से कार्य करने वाली महाऔषधि अर्थात सबसे बड़ी दवा के बारे में बताते हुए भगवान धन्वंतरी ने एक श्लोक बताया है। श्लोक इस प्रकार है: अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात् नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अर्थात भगवान धन्वंतरी जी कहते हैं, अच्युत, अनंत, गोविंद, इन तीन नामों के उच्चारण रूपी औषधि से समस्त रोग दूर हो जाते हैं। यह मैं सत्य सत्य कहता हूं। मित्रों, इस श्लोक में सत्य शब्द 2 बार कहा गया है, जिसका अर्थ है यह बात अटल सत्य है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ इस श्लोक का जप करने से सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। रोग निवारक औषधि के रूप में भगवान श्री विष्णु के 3 नामों का यह श्लोक बहुत चमत्कारी है। इस श्लोक में भगवान के 3 नामों अच्युत, अनंत और गोविंद का उल्लेख किया गया है। मित्रों, यदि संस्कृत में इस श्लोक का जप करने में असुविधा होती है तो भगवान के केवल इन 3 नामों का जप भी किया जा सकता है। मित्रों, इस श्लोक में अच्युत, अनंत और गोविंद ये भगवान विष्णु के 3 नाम अमोघ मंत्र हैं। इन नामों के शुरू में ओम अर्थात ओम प्रणव और अंत में नमः लगाकर इनका जप करना चाहिए। कहने का आशय, यदि आपको संस्कृत में इस श्लोक को करने में दिक्कत आती है तो आप इस प्रकार भी भगवान के इन 3 नामों को कह सकते हैं। किस प्रकार से? ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। मित्रों, ऐसा माना जाता है इस 3 नाम रूपी मंत्र का एकाग्र चित्र होकर जप करने से विष, रोग और अग्नि से होने वाली अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है। सभी प्रकार के रोगों से तथा शारीरिक व मानसिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। इन नामों के जप करते रहने से कार्यों में सफलता मिलती है। भगवान विष्णु के इन नामों का जप उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते सब समय आसानी से किया जा सकता है। मित्रों, भगवान की भक्ति संजीवनी बूटी और श्रद्धा पथ्य है। जिस प्रकार
असाध्य रोगों की शांति संजीवनी बूटी से ही हो पाती है, उसी प्रकार शारीरिक व मानसिक रोगों का नाश भगवान की आराधना व उनके नाम जप से हो जाता है। वेद व्यास जी ने कहा है, सब रोगों की शांति के लिए भगवान श्री विष्णु का ध्यान, पूजन व जप सर्वोत्तम औषधि है। और मित्रों, चूंकि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण भी भगवान श्री विष्णु के ही अवतार हैं, इसलिए भगवान श्री राम नाम का जप करने से व भगवान श्री कृष्ण का जप करने से भी ये सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। और इसीलिए पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली ने केवल और केवल एक ही नाम बताया है, जिस नाम को करने मात्र से या जिस नाम का जप करने मात्र से आपके जीवन के सारे कार्य सुगम होते चले जाएंगे, आपके सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे, आपके जीवन में आती हुई सारी कठिनाइयां दूर होती चली जाएंगी। इसीलिए बाबा ने केवल और केवल श्री राम 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 इस मंत्र का जाप करने के लिए ही विशेष बल दिया है और कहा है, चूंकि राम भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, इसलिए राम नाम का जप करने से जीवन के सभी लक्ष्य पूरे हो जाते हैं। अर्थात यदि आप बताए गए श्लोक का जप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि श्लोक का जप नहीं कर पाते हैं तो जो दूसरी विधि उनकी हिंदी में बताई गई है, ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, इसे भी बड़ी आसानी से किया जा सकता है और बड़ी सरलता से आप इसे हिंदी में अवश्य कर सकते हैं। और इसलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान के इन 3 नामों का जप अवश्य करिए। आपके जीवन के सारे रोग भगवान श्री राम, भगवान श्री विष्णु अवश्य मिटाएंगे। और अंत में बस यही कहना, क्या मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। और इसीलिए कहा जाता है, जहाँ दवा काम नहीं करती है वहाँ दुआ काम आती है। मित्रों, आज के क्रमांक को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए विदा लेते हैं और आशा करते हैं परम पूज्य गुरुदेव नीम करौली बाबा एवं भगवान श्री राम का आशीर्वाद आप और आपके परिवारीजनों पर हमेशा बना रहे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार। जय सिया राम, जय नीम करौली।